'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आ चुका है OnePlus 12R जो कि OnePlus 11R से काफ़ी बड़े अपग्रेड्स लेके आया है। और वो क्या क्या है आज आपको सब कुछ बताएंगे। चाइना में OnePlus Ace 3 के नाम से लॉन्च हुआ है और हमारे पास वही यूनिट आया हुआ है। और बॉक्स में आपको फ़ोन मिलेगा, बैक केस दिया है, 100 वोल्ट का चार्जर दिया है और आपको आपका फ़ोन मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें, पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है, अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे, एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलते हैं। तो बेल्ट काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है, 8.8 mm थिकनेस, 207 ग्राम्स। तो फ़ोन थोड़ा हैवी लगता है जब आप उसको होल्ड करते हैं। बाकी तो आपको इसमें ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर दिया गया है, आपको एक स्पीकर ग्रिल ऊपर मिलता है, नीचे की तरफ एक और, तो यानी कि डुअल स्टेरियो स्पीकर से एक माइक ऊपर एक नीचे, डुअल माइक आपको मिलता है। नीचे सिम ट्रे आपको यहाँ पर डुअल नैनो सिम मिलता है। लेफ्ट में आपको फेमस अलर्ट स्लाइडर मिलता है, रिंगर, वाइब्रेट, साइलेंट, 3 अलग अलग मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी आपको राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और साथ ही साथ इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया है। तो हैप्टिक्स वॉल्यूम बटन से लेकर हर जगह पर आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। ओवरऑल दोस्तों काफी स्लिम ट्रिम तो है और बिल्ड भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, जी हाँ, Snapdragon 8 Plus Gen 1 से अपग्रेड हुआ है जो कि OnePlus 11R में हमें देखने को मिला था। अब ये चिपसेट अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, पिछले साल की फ्लैगशिप चिपसेट है, ये भूलना नहीं है। 4nm पर आपको मिलती है। अभी हमने बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर iQOO Neo 9 Pro में देखा था, अब उसके बाद ये दूसरा फोन बनता है। बाकी आपको उसके अलावा एंड्रॉइड स्कोर्स कमाल के थे, 1.6 मिलियन के आसपास। CPU थ्रॉटल के स्कोर्स भी काफी अच्छे थे, 84%। और मैक्स, मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया, चाइनीज वेरिएंट होने के बाद भी ये 43.6 या 43.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट हुआ था। मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, 45, 50, 60 ऐसा हो जाता है। बट एनीवेज दिस इज कूल और मुझे लगता है कि जब इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली हीट को वो लोग कंट्रोल और भी कर सकते हैं। LPDDR5X UFS 4 आपको ये दोनों चीज़ बहुत कमाल की मिलती है। मल्टीटास्किंग, ऐप ओपन क्लोज वगैरह, ये फ़ोन बहुत स्मूथ परफॉर्म करता है। जितना भी हमने टेस्ट किया, गेमिंग यहाँ पर हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। डिस्प्ले 6.78 इंच, आपको 1.5 के रेजोल्यूशन, ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पर पंच होल सेंटर में चिन्ह वगैरह बहुत कम है, कर्व्ड डिस्प्ले, तो प्रीमियमनेस यहाँ पर लगी हुई है। और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। स्मूथनेस अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ये देखो क्या जबरदस्त यहाँ पर स्मूथनेस है। सोनी कैमरा थोड़ा हमारा अलग है, जब एमोलेड डिस्प्लेस दिखाते तो वो बहुत ही अलग बिहेव करने लगता है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पर 1600 निट्स की इसमें टिपिकल ब्राइटनेस है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की है, जो कि एक नया अपग्रेड हुआ है अगर OnePlus 11R से यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। बाकी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 मिलता है, ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ही कमाल का पैनल है, ब्राइट है, कलर्स वगैरह, HDR का सपोर्ट, ये सब कुछ दिया गया है। डिस्प्ले यहाँ पर काफी प्रीमियम आपको मिलता है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें Android 14 है और ColorOS 14 है। चाइनीज वेरिएंट जो होता है उनमें ColorOS होता है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में जब आएगा तो ये Android 14 और OxygenOS 14 पे आएगा। अभी हाल ही में Redmi वाले ऐसे जिन्होंने Android 13 दिया, ज्यादातर तो सब Android 14 ही पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स ये Android 14 के साथ आएगा और होपफुली आपको अगर 3 साल के अपडेट्स मिलते हैं तो 15, 16, 17 तक हमें अपडेट्स इसमें देखने को मिल सकेंगे। बाकी तो जब इंडिया में आएगा तो ज्यादा बात तब करेंगे। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी सेंसर है। इसमें Sony IMX890 वही सेम सेंसर यूज किया है जो OnePlus के 11R में था, लेकिन ISP थोड़ी आपको बेटर मिल सकती है क्योंकि चिपसेट थोड़ा अपग्रेड हुआ है। बाकी OS यहाँ पर लगा हुआ है और मैक्स आप यहाँ पर 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 60 FPS पे। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एनीवेज, मतलब मैं कैमरे में थोड़े और इंप्रूवमेंट्स चाहता था, मैं एटलीस्ट इसमें टेलीफोटो सेंसर या कुछ ऐसा देते तो ज़्यादा अपग्रेड भी बोलता था। बाकी कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ खास नया नहीं है, वही अल्ट्रा वाइड, वही मैक्रो, वही डेप्थ वगैरह। खैर बाकी उसके अलावा आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फुल HD 30 FPS, यहाँ पर भी कोई 4K का अपग्रेड नहीं किया गया। और स्लो मोशन 720p 480 FPS पे आप देख सकते हैं, अच्छे खासे स्लो मोशन निकाल सकते हैं। वीडियो में आपको 10x जूम मिलता है और फोटो में आपको 20x जूम मिलता है। तो इस तरीके से जूम फोटोज लेना है, वीडियो फोटो में आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। बाकी ओवरऑल दोस्तों फोटोज तो काफी इंप्रेसिव है, मतलब बीइंग अ चाइनीज वेरिएंट, इंडियन स्किन टोन मेजर अभी नहीं किया गया, फिर भी स्टिल यहाँ पर काफी अच्छे फोटोज निकल कर आए हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स देखेंगे, डायनामिक रेंज देखेंगे, सब कुछ है। इनफैक्ट सेल्फीज भी काफी अच्छी निकल कर आई है। स्पेक्स के साथ जब भी आप फोटोज निकालते हैं थोड़ा सा फोन को एडजस्ट करने
करने में प्रॉब्लम होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग में इश्यूज होता है, मैंने काफ़ी फोन्स में देखा, बट इसमें काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। रियर में अगर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो बहुत अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छा है, बट सेल्फी में डायनामिक रेंज इतना खास नहीं। कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है कि जब इंडिया में आए तो इस वाले पार्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल गूगल ड्राइव पर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। बैटरी की बात करेंगे, 5500 mAh की आपको बैटरी है और 100 वॉट आपको अडेप्टर मिलता है बॉक्स में, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, और जहां पर आप इसको लगभग 40 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज कर सकेंगे 0 to 100%। हमने इसमें तमाम टेस्ट किए हैं, अब जाके बैटरी इसकी एकदम लुढ़क गई है, 11% पर आ गई है। अगर अब यहाँ से देखेंगे तो अगर आपको गौर से देखेंगे तो शायद दिख जाएगा, बट एनीवेज इट डजंट मैटर, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा वर्डिक्ट देना नहीं है। जब इंडिया में आएगा तो फिर पूरा डिटेल टेस्ट करके रिव्यू करेंगे 1-2 दिन, फिर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो है इसकी प्राइस। चाइना में बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया और स्टार्टिंग ही यहाँ पर दोस्तों ये 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज से हुआ है, जो कि इसकी प्राइस वहाँ पर है 30,000 रुपये। बहुत ही एग्रेसिव, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेम वेरिएंट को वो लोग इंडिया में लेके, ऐसा नहीं कि 8128 से स्टार्ट कर दिए या 8256 दे दिए, एटलीस्ट 12-256 से अगर स्टार्ट करते तो बेहतर है। और मुझे लगता है कि शायद ये 40-45 के बीच में ही आएगा। थोड़ा सा प्राइस OnePlus 11R से मुझे लगता है ज़्यादा ही रखेंगे, ये तो मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे अभी कुछ पता नहीं। बाकी इस फोन में बहुत अच्छी चीज़ें दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज है OnePlus की तरफ से। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डेफिनेटली जब इंडिया में आएगा तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग्स देखने तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको रंगीन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।